वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र है, ये सेट मॉडल पेपर 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, आपका ना प्ले लिस्ट में शामिल है, आप उसको देख सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ना इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी और उन सब प्रश्नों से रूबरू कराएगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग शेयर करते हैं अपने दोस्तों, फ्रेंड्सों और मित्रों में। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का सेशन एक शानदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते, देखते हैं आज किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यायाम मंडल की स्थापना है ना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? दामोदर हरि चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका ये ऑप्शन होने वाला है, दामोदर हरि चोपकर। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? तो दामोदर हरि चापेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921, 21 मार्च 1921, 28 अप्रैल 1921, 28 मार्च 1921। तो चलिए यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 6 फरवरी 1921 को, 2 का ए बिल्कुल सही है ना, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह, 1817 ईस्वी के पाइक विद्रोह में किस स्थान पर हुआ था? असम, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा है ना, उड़ीसा में आपका पाइक विद्रोह हुआ था। ठीक है, 3 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, निम्नलिखित में किसे 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नेहरूजी और फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर आपका बी होने वाला है। शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की। ठीक है, कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की, याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की? इजरा प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांदार शाह। जहांदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, ये इसका कार्यकाल आप लोग नोट्स कर ले। इसका कार्यकाल जो था 1712 से 1713 ईस्वी तक। ठीक है ना, ये इसका कार्यकाल था जहांदार शाह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? एक पुस्तक है जिसका नाम ही है 1857, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और यह पुस्तक 1857 की क्रांति पर आधारित थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? दिल्ली घोषणा पत्र, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ 7 पे आपका ना घोषणा पत्र जो है बी हो जाएगा, 1929। कब जारी किया गया था? 1929 में। कब, ये भी लिख लीजिए, 2 नवंबर 1929 को स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। 7 का आपका बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ पे 8 नंबर में आपका सी हो जाएगा, डी के कर्वे ने। डी के कर्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, कब हुआ था? कब इन दोनों ने आपस में मुलाकात हुआ था इन दोनों का? तो यहाँ पे आपका 9 का ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, जो लोग नए हैं
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर क्षेत्र पत्र यानी कि व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो व्हाइट पेपर जो है संवैधानिक सुधारों पर व्हाइट पेपर वो साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की, भारत सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 12 पे आपका डी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया था। ठीक है, सहायक संधि, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग में। ठीक है, 13 नंबर आपका सवाल है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था, हंटर वाला में। तो यहाँ आपका सी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। 13 का सी सही है, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर आयोग, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विषय व्यक्त किया, तो प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग कब आया था, तो याद रखिएगा हंटर आयोग जो है आपका 1882 और 83 ईस्वी में आया था, 1882-83 में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सटीक बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 14 नंबर में ए हो जाएगा 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक है यहाँ पे हो गया। इस यहाँ पे कितने लोगों के साथ, 78 लोग यहाँ से दांडी, इसी में आपका दांडी यात्रा भी शुरू हुआ था, है ना। 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा भी गए थे गांधी जी 12 मार्च 1930 को। अगला है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है के समय निम्नलिखित कौन भारत का वायसराय था। सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ 15 नंबर में आपका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो है वायसराय था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। तो बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ जो है 1917 में हुई थी, इस बात को लिख लेंगे। और गांधी इरविन पैक्ट या इसको समझौता भी कहते हैं 1931 में हुआ था। ओके, और साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है 1928 में हुआ था, जब आया था उसी वक्त है। और लखनऊ समझौता 1916। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी। तो देखिए यह सबसे कम डेट ईस्वी जो है 1916 का है, यहाँ 16 का डी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 4 प्रश्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इस तरह से याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। तो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन 17 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भूदान, नंबर 18 क्वेश्चन की भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आचार्य विनोबा भावे होता है, कृपलानी नहीं, आचार्य विनोबा भावे, है ना। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद हो जाएगा ना, भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है, विनोबा भावे से। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। भारतीय नौसेना विद्रोह किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट इंडियन नेवी विद्रोह इसको कहते हैं, है ना। 18 फरवरी 1946, इसको भी याद रखेंगे, 18 फरवरी 1944 को नौसेना विद्रोह हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। तो ये तो बात एकदम बिल्कुल सही है, तो ये सही ऑप्शन हो गया, तो ये तो नहीं मारेंगे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी। तो ये भी बात देखिए, चार्ल्स मेसन इस सबसे पहले दिया था खोज, भले दूसरे कोई कह रखा दास बनर्जी, दयाराम साहनी। सी है कि देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रचितम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुई, ये भी सही है। और सब हड़प्पा सभ्यता बर्तनों को केवल काले रंग से पिचकारी की गई थी। तो यहाँ बर्तनों को केवल काले रंग से चित्कारी की गई थी, ये ऑप्शन इज रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य चुनना है, तो असत्य आपका डी है ना। यहाँ 2 कलर था, काले रंग के साथ साथ एक कलर और था जिसका नाम था लाल रंग। ये लाल रंग और काले रंग के चित्रकारी मिलते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। वर्ण का उल्लेख किस वेद में मिलता है।
तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सब याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीन वेद भी है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है ना। सामवेद जो है उसमें संगीत के बारे में वर्णन मिलता है सामवेद में। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को भी आप लोग इसको भी क्लियर करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कर दे। 4 PM में आपको डेली मिलता है क्लासेस, है ना। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र से कहाँ? वैशाली। किसने स्थानांतरित किया था? तो ये आपका हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र उसको वैशाली ले गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? जो गुप्त काल था, जो कि भारतीय स्वर्ण इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अदालतों की भाषा क्या थी? तो इसकी अदालतों की भाषा गुप्त काल में संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत इज राइट आंसर। ओके, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। उनके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, पहला ऑप्शन कह रहा है। फिर कह रहा है उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। तो यह 24 में ना आपका सी सही है, सती प्रथा जो है ना प्रचलित नहीं थी। ये किसके समय में? तो हर्षवर्धन के काल के समय में। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? मानव जीवाश्म यानी मानवों का अंश किस है ना नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी भी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन घाटी नदी घाटी नर्मदा घाटी। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? मृच्छकटिकम जो एक नाटक है, इसके लिखने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, शूद्रक जो थे इनका वास्तविक नाम जो था इंद्रगुप्त था। क्या था? इंद्रगुप्त। इस बात को आप लोग नोट्स करेंगे। और यह एक अमीर राजा था। ये क्या था? अमीर राजा था, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए अगला है 27 नंबर की गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना ए ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए, मूलराज प्रथम ने किया था। किसने किया था? मूलराज प्रथम। ठीक है ना, इसमें कुछ हाँ ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। नयनार कौन थे? नयनार है ना, शैव वैष्णव सूर्य उपासक या इनमें से सभी। तो नयनार जो थे ना वो शिव के उपासक थे। नयनार और अलवार तमिल कवि जो 50वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नयनार जो थे वो भगवान शिव और उनके अवतारों को प्रति समर्पित थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही जो है अपने आप को बलबन कहता था। ठीक है, बलबन गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। उसने चहलगानी को समाप्त कर दिया, यानी 40 जो है सेनाओं का ग्रुप होता था उसको समाप्त कर दिया था। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर भगवान की छाया है, ईश्वर कृपा की प्राप्त करता है। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं जैसे सिजदा, पैबोस है ना, पैबोस जो होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, नैरोज, फारसी को अपने शासनकाल में शुरू किया था। ठीक है, उसने दीवाने आर्य नामक रक्षा विभाग की स्थापना की थी। ये सब बात को नोट्स कर लेंगे। ठीक है, उसने रक्त अम्लनीति को निपटाया था। ये सब इनकी खासियत थी, जिल्ले इलाही बलबन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ नसीरुद्दीन, कैकुकाबाद, कलीमुल्ला, कैमूर। तो यहाँ देखिए कैकुकाबाद जो है ना, कल भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें बताए थे कैकुकाबाद जो था गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था, कैकुकाबाद। ठीक है, चलिए और पहला कुतुबुद्दीन ऐबक समझते ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था 1206 और यह 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना, चलिए सभी लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए लाइक शेयर करना ना भूलेंगे, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे परीक्षा में। चलिए 30 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई होप डेट की है ना, सब लोग है ना शेयर करते रहिए और अपनी तैयारियों का आकलन कीजिए। औरंगजेब के आदेश पर किस गुरु को फांसी दी गई? औरंगजेब के आदेश पर, तो यहाँ पे आपका गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन है ना
औरंगजेब ने इनको फांसी देने का आदेश दिया था। ठीक है। 32 है कि निम्नलिखित कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे देखिए खानवा, घाघरा, कन्नौज और चौसा। तो यहाँ पे भी अगर आपको डेट इस भी याद है ना तो क्लियर हो जाएगा। खानवा की जो लड़ाई हुई थी 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा भी बाबर शामिल था और ये जो है 1529 में हुआ था। ठीक है। ये जो है मोहम्मद लोदी के साथ हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था और कन्नौज का 1540 में। तो सबसे पहले पूछा है तो यहाँ सबसे पहले आपका खानवा की लड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खानवा की लड़ाई 1527। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो यहाँ 33 में आपका RRR नाटू नाटू गाना आप सुने होंगे, ये आपका हो जाएगा ना बी ऑप्शन RR। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2023 की विजेता सूची है। ठीक है। और ये भी याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल है, फिल्म ऑफ द ईयर RR है, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 34 में यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है। IIT मद्रास इज राइट आंसर। ठीक है। 35 देखिए कि आपका क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नासा और इसरो द्वारा मिला के दोनों को विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा निसार। ठीक है। निसार बिल्कुल सही होगा। निसार जो है नासा और इसरो को संयुक्त रूप से मिलाकर विकसित किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है 36 कि भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। बताइए भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो यहाँ 36 में सी हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है। ये कहाँ पे इस बार हुआ था तो इस बात को भी लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। ये महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में। ओके। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था भारत ने, इस बात को भी लिख ले, पूछता है क्वेश्चंस। अगला निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। 37 में आपको बताना है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका आलिया मीर को दिया गया है। 37 में ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे 38 में आपका सी हो जाएगा बेंगलोर इज राइट आंसर। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है। हाँ बताना है कि बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है 39 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन मिथिला ठाकुर को स्टेट आइकन के रूप में बिहार के स्टेट आइकन है, याद रखिएगा मैथिली ठाकुर। 40 नंबर है कि बिहार के चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2023। ठीक है। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी आपको याद रखना है। 41 में आपका क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए फटाफट सेशन को सब लोग लाइक करेंगे, आपके लिए एक बेहतरीन क्लास चालू है। 42 देखिए आपका क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है ना। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जबकि भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ पर खोला गया है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा मुंगेर। ठीक है। और मुंगेर में एक क्वेश्चन मुझे और भी पता है, आपको बताते हैं सिगरेट का कारखाना है, पूछता है सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो सिगरेट का कारखाना आपका मुंगेर में। ओके चलिए याद रखेंगे। 43 है नीति आयोग के द्वारा भारत में पहली बार अकालिक बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य को बहुआयामी निर्धनता का सर्वाधिक स्तर है। तो यहाँ 43 में आपका हो जाएगा निर्धनता जो है आपके बिहार का होगा। ये तो ईजी था, बिहार में सबसे ज़्यादा है ना। अगला है 44 आपका शिक्षा विकास के लिए विश्व सर्वोत्तम सम्मान है ना ईदान पुरस्कार
2022 किसे प्रदान किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हमारा बिल्कुल 44 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रुक्मिणी बनर्जी को। ठीक है, रुक्मिणी बनर्जी इज राइट आंसर। ओके। 45 ऐसी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पे हमारा 45 में सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 46 तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ यह किससे संबंधित है? यहाँ पे हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पुरानी झीलों को पुनः निर्मित। तरुण का मतलब झील होता है, ये आपको याद रखने का एक ट्रिक है। तरुण किसके लिए संबंधित है? झीलों के लिए। ठीक है ना। आगे है कि 47 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, इटली में। इटली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पढ़ते हैं आगे कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 का सी इज राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए का था, याद रखिएगा यूएसए का ये रहने वाला था। और पहली महिला पूछ दे तो कैरोलिन, महिला में अगर पूछे तो कैरोलिन मिकलसन। ठीक है ना, मिकलसन। ओके, चलिए आगे बढ़ते। 49 निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? सबसे तेजी से जो है पौधे किस रंग को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं, बताना है। तो याद रखिएगा नीला एवं लाल रंग, ये दो कलर ऐसे हैं जो कि बहुत तेजी से पेड़ पौधे को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन है वो किस रूप में संचित होता है? तो याद रखिए स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में संचय होता है। और जंतुओं की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु में पूछे तो ग्लाइकोजन, जंतु में ग्लाइकोजन, और ये स्टार्च के रूप में पौधों में। ठीक है, और पौधों की जो कोशिका होती है भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को भी ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग गर्दा कर देंगे, उड़ा देंगे परीक्षा में, बस आपकी है ना मेहनत की जरूरत है। 51 आपका है, हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक यानी कि जिसमें कलर ना हो। तो यहाँ पे आपका 51 में बिल्कुल डी हो जाए, खाद्य संग्रह ग्रहण में सहायक, खाद्य संग्रहण में सहायता करता है। ठीक है, और पेड़ पौधों में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो गया अवर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक, और एक होता है आपका हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, इस बात को भी आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? मूत्राशय, तो यहाँ पे मूत्राशय में जो पेशी पाई जाती है वो आपका अरेखित पेशी है। ठीक है, ए ऑप्शन। 3 प्रकार की पेशी होती है, बात सुनिएगा, लिखिए लिया, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। ठीक है, अरेखित पेशी जो होती है अशाखित होती है और अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक बिना इच्छा का होता है ना, तो मूत्राशय पूछा है तो ये आपका अरेखित होगी, है ना। यहाँ पे 53 नंबर है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन ई का टोकोफेरोल नाम है। ठीक है ना, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूं वनस्पति तेल में पाया जाता है, याद रखेंगे। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स जो है देखिए वायरस के कारण होने वाला रोग है, और वायरस जो है उसका नाम है HIV। ठीक है, HIV वायरस से होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? तो लिम्फ ग्रंथि का फूल जाना, वजन में कमी आना, लगातार भूख रहना, लगातार बुखार रहना, रात में पसीना और डायरिया होना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। ठीक है, अगला है मनुष्य की आमाशय दीवार में स्रावित होती है। मनुष्य का जो आमाशय दीवार होती है उससे क्या स्रावित होता है? तो यहाँ पे आपका आमाशय की दीवार से है ना आपका 55 में आपका ये होगा जठर रस। ठीक है, जठर रस स्रावित होता है, और जठर रस में HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिनोजिन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज होता है। ठीक है, चलिए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, और ये नेफ्रॉन है, और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है उत्सर्जन है। ठीक है, चलिए 56 का भी हो जाएगा। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है?
तो यहाँ पे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। 57 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 है आपका कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है। पहला, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता लेकिन विनाश हो सकता है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया सकता है और ना ही विनाश। तो 58 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज राइट आंसर। चलिए 59 है, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है ना, सी और फ़ारेनहाइट के बीच। तो यहाँ पे सी बटा, ये देखिए आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है, सूत्र तो इस तरह से होता है सी बटा 100 और F माइनस 32 और बटा में 180। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाइए, जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 के पहाड़ा से 9 बार में और यहाँ 2 के पहाड़ा से 5 बार में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा C/5 है ना, F माइनस 32 और बटा में 9 और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो 59 का सी एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में किसका संकेत करता है। जब अचानक गिरावट हो जाए तो समझिए कि तूफानी मौसम होने वाला है। क्या होता है, तूफानी मौसम का। तो आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ पे ऑप्शन पे। धीरे धीरे नीचे की करना, अगर मौसम धीरे धीरे नीचे कर रहा है तो समझिए कि वर्षा की संभावना है ना, वर्षा की संभावना। अचानक नीचे गिरना तो है ना, अचानक वाला का तो हो गया तूफानी मौसम, और धीरे धीरे ऊपर उठना तो शाप मौसम, ठीक है। चलिए, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम, यहाँ पे अवरोही क्रम, अवरोही के मतलब होता है घटते क्रम में लिखा गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है आपका पढ़े हुए हैं कि ठोस में होता है। ठोस के बाद देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले ठोस, फिर उसके बाद द्रव और फिर लास्ट में जो होती है गैस। ध्वनि है ना, तो ठोस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ गैस है, द्रव तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। गैस ठोस द्रव ये भी नहीं होगा, ठोस द्रव गैस, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप डेट कि आज का जो 61 प्रश्न हमने लेकर आया था आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, आपकी लाइक हमें मोटिवेट करता है, और इसे दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जो लोग नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।